तो भाई लोगों, आप लोगों को पता चल गया है कि जजमेंट डे पे अब एलिमिनेशन भी हो चुकी है। कोई एक कंटेस्टेंट बाहर जा चुका है। काफी सारे लोग बोलेंगे कि हाँ जी भाई, हमको तो पता चल चुका है कि श्रेष्ठा अय्यर जो है वो बाहर हो चुकी है, पर क्या आप लोगों को पता चला है कि आखिरकार इनकी एलिमिनेशन हुई कैसे है? वोटिंग लाइन ओपन नहीं हुई है, वोट किया नहीं है, किस तरीके से आखिरकार इनको शो से बाहर कर दिया गया है, किस बेसिस पे इनको शो से बाहर कर दिया गया है? क्योंकि ये नॉमिनेट थी, पर नॉमिनेट तो भाई 5 और लोग भी थे, जो थी श्रिया, श्रेष्ठा, सोफी, माधुरी, आकांक्षा चमोला। तो उनको क्यों नहीं किया गया, इनको क्यों किया गया है? हालांकि अगर देखा जाए तो वैसे भी ये इतनी ज़्यादा रियलिटी शो मटेरियल नहीं है, ये अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाई। जितना ये अपने आप को आग का गोला समझ रही थी, ये एक्चुअली में बहुत ही बर्फ़ की एक छोटी सी क्यूब निकली। मुझे ऐसा लगा बड़ी ठंडी निकली है ये, इसीलिए ये बाहर हो चुकी हैं। पर मैं आप लोगों को बता दूं कि ये तो एलिमिनेट हो गई है, और जजमेंट डे पे जो है बहुत ही सारी तीखी करारी बातें जो है कंगना रनावत ने सेलमेट्स के साथ की हैं। बहुत ही सब चीज़ें उनको मतलब कि बताया है कि वो हीरो हैं या वो ज़ीरो हैं, वो शो से बड़े हैं या वो छोटे हैं, वो कितनी ज़्यादा बदतमीज़ी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कैसा करना चाहिए कैसा नहीं करना चाहिए, क्या आवाज़ उठानी चाहिए, कौन सी सही है कौन सी गलत है, सब चीज़ें भाई सबकी मतलब कि खटिया खड़ी करके गई है कंगना रनावत। और लास्ट में जो है इन लोगों ने पूरा भूचाल और पूरा कलेश डलवाने के बाद इनमेट्स के ऊपर ही डाल दिया है कि बताइए कि आप इन 5 जो अनसेफ जो कंटेस्टेंट है उनमें से बताओ आप किसको एलिमिनेट करोगे। तो पूरे घर वाले जो कि सेफ हो चुके थे, जिनको ग्रीन मिल चुकी थी लाइट, उनके ऊपर डिपेंड था। तो इनमेट्स ने जो है आपसी सहमति से डिसाइड करके श्रेष्ठा अय्यर को जो है बाहर का रास्ता दिखा दिया, तो वो बाहर हो चुकी हैं। इस तरीके से उनकी एलिमिनेशन हुई है। अब ये एलिमिनेशन तो हो गई हैं, ये टर्मिनेट हो गई हैं, बाहर चली गई हैं, पर बाहर जाने के बाद नेटफ्लिक्स पे एक जगह पर ये और दिखने वाली हैं, क्योंकि जैसे कि बिग बॉस वाले ने बिग बस शुरू किया था कि जो भी अविक्ट होता है कंटेस्टेंट वो सीधा जो है इंटरव्यू देने के लिए बिग बॉस वालों के पास भी बिग बस में जाता है। तो नेटफ्लिक्स वालों ने भी इनका और जूस निचोड़ने के लिए सोचा कि हम एक तेजस्वी प्रकाश को बिठा देते हैं। तो तेजस्वी प्रकाश अब इनका इंटरव्यू लेने वाली हैं। आप लोगों को जो है श्रेष्ठा का इंटरव्यू भी दिखाई दे देगा कि आखिरकार जो चीज़ें 1 घंटे के एपिसोड में नहीं दिखाई गई हैं, जो चीज़ें उसने फील की थी, वो चीज़ें आखिरकार वो तेजस्वी प्रकाश के शो में आके इंटरव्यू में वो बता पाए। अब ये भी तेजस्वी प्रकाश का भाई मतलब कि आपको तेजस्वी प्रकाश भी नेटफ्लिक्स पे दिखने वाली है, और वो भी होस्ट करने वाली है। होस्ट करने वाली बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है तेजस्वी प्रकाश के लिए और तेजस्वी प्रकाश के फैंस के लिए। और आप लोगों ने ये बात सुनी थी कि शिल्पा शिंदे आने वाली है, शिल्पा शिंदे आने वाली है। हालांकि ये बात मैंने आप लोगों को बताया था कि शिल्पा शिंदे लॉकअप का हिस्सा बनने वाली है, बट उन्होंने एंट्री ली नहीं। अब आखिरकार कहाँ पर है शिल्पा शिंदे? शिल्पा शिंदे फर्स्ट वाइल्ड कार्ड है, वो भी लॉकअप की, यानी कि श्रेष्ठा अय्यर चली गई और शिल्पा शिंदे जो हैं वो ले गई आ गई हैं घर के अंदर, यानी कि जेल के अंदर जो है वो एंट्री ले चुकी है। आज ही अभी कुछ ही देर पहले जो है शिल्पा शिंदे ने अब एंट्री ली है। देखिए, जब उनका सीजन था उन्होंने वाट लगा दी थी। किसकी वाट लगाई थी आप सब लोगों को पता है, विनर भी बनी वो। और तो और जो है फिर दोबारा से वो एक बिग बॉस में ही सीनियर में भी, शायद बिग बॉस 14 में या कहीं कौन से सीजन में वो आई थी, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। उसमें जो है उनका जिस तरीके का बिहेवियर था, मुझे ऐसा लग रहा था फूक के आई हैं। सच में मुझे वाकई में ऐसा लग रहा था फूकी पड़ी हैं भाई। और क्योंकि इनकी बातें कभी इधर से इधर से इधर से इधर से कहाँ से निकल रही थी, किसी का सर पाँव हाथ वाथ कुछ जुड़ ही नहीं रहा था। तो यानी कि थोड़ी बहुत वो तो हुई हैं। अभी देखेंगे कि ये आखिरकार कितनों को और ज़्यादा दिमाग से क्रैक करती हैं, या इनको क्रैक और भी ज़्यादा कर देते हैं वहाँ पर मौजूद लोग। अब ये सब चीज़ें हैं, इन्होंने एंट्री तो ले ली है। और उसी के साथ मैं आप लोगों को एक और अपडेट देती हूँ कि देखिए, सेकेंड हफ्ते में 2 ऐसे कंटेस्टेंट हैं जो कि दूसरे हफ्ते के लिए सेफ हो चुके हैं। सेफ
हो चुके हैं। अब सेफ हो गए हैं, कौन सेफ हुआ है मैं बहुत जल्दी जो है उन 2 कंटेस्टेंट के नाम लेके आऊंगी। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इनको एक ऐसी पावर मिली है, जो पावर जो है इन लोगों ने एक कंपटीशन स्टार्ट किया था, उस कंपटीशन की वजह से इन्होंने जो है टॉप 2 को वो पावर दिया और उसके कारण ये लोग सेफ हो गए हैं। लेट्स सी कि क्या होता है। अगर मैं मतलब कि फिंगर क्रॉस मतलब कि अगर मैं अपनी कैलकुलेशन करूं तो मुझे लगता है, मैं कंफर्म नाम नहीं बोलती जो लोग सेफ हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आकांक्षा चौधरी और योगेश ये दोनों जो है दूसरे हफ्ते में भी सेफ हो गए हैं। इनका क्रेज बहुत ज़्यादा बाहर, इवन आकांक्षा के काफ़ी ज़्यादा मतलब क्लिप्स वगैरह कट हो रही हैं। योगेश से ज़्यादा आकांक्षा चौधरी को पसंद किया जा रहा है, पर मैं कंफर्म नहीं बोलती कि यही दोनों सेफ हैं। बट हाँ, मुझे थोड़ी कैलकुलेशन लग रही है कि ये दोनों सेफ हो सकते हैं, पर मैं कंफर्म नाम कुछ ही देर में आप लोगों को बताऊंगी। तो ये ढेर सारी गॉसिप और साथ में अपडेट जो है वो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। अभी आप बताइए, तेजस्वी प्रकाश को इंटरव्यू लेते हुए देखने के लिए एक्साइटेड हैं? श्रिष्टा चली गई, अविक्ट हो गई, घर वालों ने जो है, जो सेलमेट्स हैं उन्होंने सही डिसीजन लिया, उन 5 में से मुझे लगता है सही लिया। भाई आपका क्या कहना, वो चीज़ आप बताइए। शिल्पा शिंदे थोड़ी बहुत ऐसी है, क्रैक करेगी या क्रैक हो जाएगी वो भी मुझे बताओ। जल्दी जल्दी कमेंट करो जो क्वेश्चन मैंने पूछा है, फटाफट।